प्यारे बच्चों, आज हम फिर उपस्थित हैं गणित की कक्षा में। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें हम अभिगिरीत और करा चुके हैं आपको। आज हम इसकी प्रश्नावली 5.1 के कुछ सवाल लेकर आपके सामने आए हैं। तो इसमें देखिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो देखिए, पहला कथन इसमें लिखा हुआ है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो हमने कल आपको बताया था कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये कथन कैसा हुआ? असत्य हो गया। दूसरी बात है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। कल हमने ये भी बताया था अभिगिरीत में, जो यूक्लिड के अभिगिरीत थे, कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो ये कह रहा है कि असंख्य खींची जा सकती हैं। क्या हुआ इसका मतलब? ये भी असत्य हो गया। अच्छा, अगला, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये भी हमने देखा था कि कोई शांत रेखा या रेखाखंड का टुकड़ा है, उसको हम दोनों साइड में असामान्य रूप से बढ़ा सकते हैं। तो ये कथन हमारा कैसा है? सत्य है। ये यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये भी हमने अभिगिरीत में पढ़ा था कल कि दो समान वृत्त समान होते हैं। तो इसलिए अब दो वृत्त अगर एक खींचे हुए हैं समान रूप से तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, तभी तो बराबर होंगे वो। तो इसलिए इसको क्या, ये भी क्या है? सत्य है। अब देखिए, इसमें चित्र में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई। कल ये बात हमने सीखी थी कि बराबर वस्तुओं के बराबर वस्तुएं बराबर होती हैं। तो अब अगर ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर हो जाएगी। तो ये भी कैसा है? सत्य है। तो इसमें हमने ये देखा कि ये तीन कथन इसमें सत्य हैं और दो ऊपर के सत्य हैं। अब देखिए नीचे, निम्नलिखित में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। परिभाषाओं के बारे में देखिए लिखा है इसमें, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। पहली परिभाषा हम लेते हैं समांतर रेखाएं। देखिए, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? वे दो रेखाएं जो एक समतल में खींची गई हो और जो हर जगह समान दूरी पर हो और कहीं भी नहीं काटे, वो कहलाती हैं समांतर रेखाएं। यही लिखा हमने, एक समतल में खींची गई ऐसी दो सरल रेखाएं जो हर जगह परस्पर समान दूरी पर हों तथा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, यानी नहीं काटें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ए बी व सी डी चित्र में दो समांतर रेखाएं दी गई हैं। देखिए, दोनों हर जगह दूरी इनकी बराबर है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा लंब रेखाएं। लंब रेखाएं कौन सी होती हैं? देखिए, ऐसी दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करें परंतु 90 अंश का कोण बनाए, तो वो रेखाएं कहलाई जाएंगी लंब रेखाएं। यही लिखा है, वे दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करें और समकोण बनाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ देखिए, एक रेखा ए बी है और प्रतिच्छेद कर रही है कौन सी वाली? पी क्यू। तो ए बी और पी क्यू कैसी हो गई? ये लंब रेखाएं हो गई। अब तीसरा पॉइंट रेखाखंड का। रेखाखंड हमने कल बताया था कि यूक्लिड ने इसको शांत रेखा कहा था। रेखाखंड को आज के दौर में उसको रेखाखंड कहा था। तो रेखाखंड किसी रेखा का वह टुकड़ा है जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं। देखिए, ये रेखाखंड ए और बी है, इसको आगे असामान्य रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये पूरी रेखा है और इसका ये रेखाखंड है। अब चौथा पॉइंट है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? कोई वृत्त अगर हम खींचें तो केंद्र से परिधि तक की के परिधि पर किसी भी बिंदु की दूरी त्रिज्या के बराबर होती है। वृत्त के केंद्र और परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। चित्र में ओए वृत्त की त्रिज्या है। अब लास्ट पॉइंट है वर्ग। ऐसा चतुर्भुज
जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण पर 90 अंश के हों, चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज जो है वर्ग कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और चारों कोण जो है 90 अंश के हों, इस प्रकार का चतुर्भुज एक वर्ग कहलाएगा। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।